लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो, क्या मैं बच पाऊंगा डॉक्टर? तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। कल तुम डर गई थी ना। आई एम सॉरी। लगता है पापा आ गए। पापा, हेलो। हेलो। तुम्हारा भाई कैसा है? ठीक है, मेरा भाई अब खतरे से बाहर है। वाह, क्या खिलौना है। ओ, ये तो, अरे डैनी, ये काम कैसे करता है? मुझे अभी खुद नहीं पता है। डैनी, ये सब यहाँ से हटाओ और चुपचाप खाना खाओ। क्या खुशबू है। वैसे मेरा पायलट भी भूखा है। हाँ, ये तो लाजवाब है। वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। इतना सारा किसके लिए बनाया? तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, नाश्ते और मैक्सिम के लिए ये लेकर जाना है। मैं कल कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, और इतना सारा काम? नहीं, कोई दूसरा ऑफिसर है, वो संभाल लेगा। वैसे तुम... तान्या, मुझे नहीं पता तुमने वहां पर क्या किया है, लेकिन कोई फैमिली रियूनियन नहीं होने वाला है। चेरी खाए क्या? डैनी, तुमने मॉम की बात नहीं सुनी? ये खिलौना लेके जाओ यहां से। सॉरी, देखो, इस परिवार में नए बच्चे के आने से मैं बहुत खुश हूँ। सच में ये खुशी की बात है। उसने खुद कहा कि उसे बेबी बहुत पसंद आया। वो अपने भाई के आने से बहुत खुश है। दोनों का क्या रिश्ता होगा। और ये उसका पहला भाई है या फिर दूसरा? हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो अभी बच्ची है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? बच्चे तो सच्चे होते हैं। माइकल रोमेनोविच यूरोप से मिलने आया है। तुम यहाँ खुद से आए हो? वो तो हमेशा यहाँ काम के लिए सर्टिफिकेट लेकर आता है। वो आपसे सिर्फ पर्सनली मिलना चाहता है। वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। तो अब तुम्हारे अंदर कौन सी आग लगी है? ऐसा लगता है कि इस शहर में कुछ भी होगा तो तुम हम सभी को फांसी पर लटका दोगे। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो माफ करना, पर किस है? मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो। तुम्हें पता है कि लीडा गायब हो चुकी है। लीडा बिलोवा? अरे बाप रे। चलो अभी सुनो यूरिया, मुझे कब और क्या करना है ये तुम मुझे बता दो। हाँ, लीडा बिलोवा मेरी क्लिनिक की डॉक्टर है। हमारे बीच काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हर चीज़ के बारे में ऑफिस में रिपोर्ट करती रहे। वो एक होशियार और बालिग लड़की है, उसकी अपनी अलग पर्सनल लाइफ है। वैसे मजाक छोड़ो, तुम्हें पता है आज मैं प्यारे भतीजे को लगभग खो चुका था। तुम्हें पता है अपने को खोने का दर्द क्या होता है? और तुम यहाँ लीडा बिलोवा को लेकर वाहियात सवाल पूछने आ गए। मैक्सिम बच गया क्या? किस्मत से हाँ, थैंक्स तुम्हारी बहन का और उसके प्रोफेशनलिज्म का। खैर, मैं अब जा सकता हूँ? रुको, तुम्हारे उसके बीच कोई झगड़ा हुआ था? लीडा बिलोवा के साथ? खैर, तुम्हें लगता है लीडा और मेरे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा? वो तो अभी बच्ची है। पर अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चलता है तो प्लीज मुझे भी जरूर बताना, ठीक है? खैर, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तुम्हारे भतीजे पर किसने गोली चलाई तुम जानते हो?
और अभी तक तुमने इस बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी है। आखिर क्यों ऐसा किया? हाँ तो लिख लो रिपोर्ट। दरवाजा बंद करो। नास्तिया, तुम अपना ध्यान कभी नहीं रखती हो। तो क्या हुआ, क्या कर सकते हैं? थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बस। वैसे ये सब कुछ क्या चल रहा है नास्तिया? डिटेक्टिव्स, स्कैंडल्स, साजिशें, इन्वेस्टिगेशंस। मैं नहीं जानती थी ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। हर वो चीज जो हॉस्पिटल से जुड़ी है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जानती हो। गुड नाइट। Down. स्त्रीलिस्की का फोन आ रहा है। क्या? स्त्रीलिस्की का फोन। हाँ यूरा, कुछ खास बात? लीडा गायब हो गई है। पर ऐसा कैसे हुआ? ऑफिस के बगल वाले कैफे से वो अचानक से गायब हो गई। तुम वहां पर उसके साथ थे? वो टॉयलेट गई और वहां से किसी ने उसे किडनैप कर लिया। तुम्हें यकीन है कि वो गायब हुई है? हाँ, मैं श्योर हूँ। वो बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाएगी। समझ गया। तुम माइकलो से मिले? मैं उससे मिलकर आया, लेकिन उसने लीडा को कहीं और छुपाया हुआ है। और अपनी फैक्ट्री में? वहां जाने के लिए वारंट चाहिए होगा। कोई बात नहीं यूरा, मैं अभी आता हूँ। वारंट और स्क्वाड लेके अभी ठीक पहुंचो। है, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करता हूँ। खाओ। मैं ऐसा खाना नहीं खाती हूँ। क्या ड्रामा चल रहा है? कह रही है भूख नहीं है। भूख नहीं है? तेरे को भूख नहीं है? यहाँ हमारी जिंदगी नरक बन गई है और इसे भूख नहीं है। मैं प्यार से समझा चुका हूं। खाना तो क्या तुझे अब पानी भी नहीं दूंगा। पानी मत देना इसे। ध्यान रहे कहीं भागे ना ये। ठीक है, मैं बाद में आता हूं। मैक्स एक बार एक कुत्ते के बच्चे को घर ले आया था। 3 दिन तक उसे अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा, याद है तुम्हें? उसका इलाज भी किया। उसे जानवरों का डॉक्टर जो बनना था। बचपन से ही उसका दिल बहुत बड़ा रहा है। गोल्डन हार्ट। नहीं, अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो अभी बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, बस अब बस। चलो भी, तुम्हें पता है ना हम किस लिए पी रहे हैं। ऊपर वाला करे और मैक्स के साथ सब ठीक हो जाए। पता है लीना, मुझे सबसे बुरा क्या लगता है? मैं उसे काफी दिन बाद मिला, कितने सालों तक उससे दूर रहा, पर अब ना ही वो समय वापस आएगा और ना ही बदलेगा। सच कहूँ तो कुछ नहीं बदलेगा। नहीं 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 मिशा, पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिससे प्यार करती थी उससे मुझे बेटा मिला। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। क्या मैं आपको जानता हूँ? बिल्कुल। इस फैक्ट्री के तुम चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हो, राइट? मेरा नाम बगदान है। मतलब तुम यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हो। मुझे अंदर जाना है।
माफ़ कीजिएगा पर मैं समझ नहीं पाया कि किस बेसिस पे आपको अंदर जाना है और क्यों। प्लीज़ मुझे बताएंगे आप। 1 मिनट। 2 मिनट में टास्क फोर्स यहां पहुंच जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये रहा वारंट। लीडा बेलोवा गायब हो गई है और हमें लगता है कि इसके पीछे वॉल्डेंको का हाथ है। सच में? अब तुम वक्त जाया करोगे या फिर हमारी मदद करोगे? बिल्कुल। आप एडमिन डिपार्टमेंट से शुरू करेंगे या फिर वर्कशॉप की तरफ जाना चाहेंगे, बताइए। नो 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 नो, हम पहले वेयर हाउस जाएंगे। प्लीज आइए। चलो। चलो। रुक जा, रुक जा। कमीनी भागती है। हाँ? ओह, तुम अभी तक सोई नहीं। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए देर रात जागना ठीक नहीं। मीशा, तुमने मुझे अपने घर आने के लिए क्यों कहा था? क्यों, अब क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं समझा नहीं। तुम्हारे लिए और तुम्हारा साथ पाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी बदल ली, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी मैं समझ नहीं पाया। मैंने देखा कि तुम्हारे लिए मैं क्या मायने रखती हूँ मीशा। हाँ, और तुमने क्या देखा? मैंने तुम्हें और एलेना को लिविंग रूम में प्यार करते हुए देखा। मेरी क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में मीशा? बस करो एडिटा, बस बस, फिर से शुरू मत हो जाओ, शांत रहो। आज का दिन हमारे लिए मुश्किल से भरा था, हम दोनों ही परेशान थे। एलेना को भुलाया नहीं जा सकता, वो मैक्सिम की माँ है, तुम समझ रही हो ना? कहानी हाँ हाँ, बेशक मैं समझती हूँ, बेशक तुम नहीं बदल सकते। मैक्सिम तुम्हारे लिए सब कुछ है मीशा, हमारा बच्चा नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? तुमने मुझे अबॉर्शन कराने से क्यों रोका मीशा? ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम तो एक जिद्दी औरत की तरह बर्ताव कर रही हो। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम अलग हो, तुम एलियना, वीका और मेरी माँ से भी अलग हो। तो फिर ये बहस क्यों? क्या करूं तुम्हारा? सभी औरतें एक जैसी होती है। ये बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। एक को देखकर दूसरी बदल जाती है। मैं बच्चा था तब किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? एडिटा, एडिटा, एडिटा! हाथ मत लगाओ तुम मुझे, अकेला छोड़ दो। एडिटा, तुम पागल हो गई हो क्या? बस करो। मत छुओ एडिटा, मुझे। तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? जाओ वापस अपनी रुको लीना के एडिटा। पास जाओ। मैंने आपको सारी जगह दिखा दी है, आप यहाँ पर अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। देख लीजिए जो देखना है। अब बहुत हो गया, बस कीजिए ये सब। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, 2 शिफ्ट में यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। आप क्या देख रहे हैं? लीडा, लीडा! बैठ जा।
तुम बाद में पछताओगे कमीने। अपना मुंह बंद रख। तुम सभी को पछताना पड़ेगा। अगर मेरा बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। मैंने कहा मुंह बंद रख। इसकी तो ये क्या? मैंने कहा था ना, तुम बेड से नीचे नहीं उतर सकते। हाँ, गुड मॉर्निंग। वैसे मैं ठीक फील कर रहा था। मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन हुआ, इसलिए मैं उठा था, क्योंकि मुझे लेट कर कुछ करने की आदत नहीं है। अब चलो। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे, सही कहा ना? ओह, बस 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 बस, मैं कर लूंगा। ये लो ओट्स। चलो ब्रेकफास्ट करो और मेरा दिमाग खाना बंद करो। तुम थोड़ा टेस्टी नाश्ता नहीं ला सकती? खुद कुछ प्यार से बनाकर ला सकती हो? कम ऑन, खा लो। हम लोग घर चल सकते हैं? यहां मैं बहुत बोर हो रहा हूं। या तुम यहीं रहा करो। उठ जाओ मेरी जान, सब ठीक है। तुम घर पर ही हो। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। गुड मॉर्निंग। ये देखो। ये ब्रेकफास्ट है? क्या नया ड्रामा शुरू कर रही हो तुम? चलो चलो। लेकिन डाइनिंग टेबल पे सबके साथ क्यों ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं हम? पता है, मैक्स के साथ जो कल हुआ वो बहुत ही डरावना था। ये एक्सीडेंट सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिंदगी के क्या मायने हैं। हाँ ठीक है, उसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ज़्यादा देखभाल की भी। नहीं, मैं उस बारे में नहीं बात कर रही। मुझे डर है कि कहीं कल जो मैक्स के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ ना हो जाए। तुम्हारी सोच बड़ी अजीब होती है। तुम्हें पता है क्या, मेरा मन करता है मैं तुम्हारे साथ अकेले रहूं, यहाँ से दूर, इन सब से दूर, जहाँ कोई काम ना हो, कोई परेशानी ना हो, बस मैं और तुम। सपना देखना बुरी बात नहीं है। एक बात और है, हम बाली चले? याद है हमारे हनीमून के लिए हम वहीं जाने वाले थे ना? वो पुरानी बातें हैं। तो क्या हुआ? हम नहीं जा पाए थे, हमेशा की तरह तुम काम में बिजी थे, इसीलिए अभी मैंने वहां जाने का डिसाइड किया है, मैं और तुम साथ में। देखो मेरी बात सुनो, अभी भी कुछ नहीं बदला है। विशा मुझे जाने नहीं देगा। पर क्यों? ढेर सारा काम है यहाँ पर। लेकिन सुनो ना, ये पॉसिबल नहीं है। वो भी तो एक इंसान ही है ना। उन्हें पता है तुम कितना काम करते हो। एक बार बात तो करो। ठीक है, जूलिया का क्या होगा? क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ सब लोग हैं, वो उसका ख्याल रखेंगे। हमारे घर में लोग कम है क्या उसका ख्याल रखने के लिए? बोलो। ठीक है, देखते हैं सुनो। क्या होता है। हाँ बोलो। तुम जीत गए। चलो अब आदमियों की तरह बात करते हैं। मुझे बस लीदा वापस चाहिए। उसके बदले में तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। क्या क्या? सुनने में बड़ा अजीब लगा। हेलो हेलो। पता है तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। तो बाद में कॉल करना या फिर कल कॉल करना।
मैं अभी बिजी हूँ। एडिटर, दरवाजा खोलो, मैं हूं। देरी ना, एडिटर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गई है। उसका पीछा करो। फोन उठाओ, फोन उठाओ। तुमने उसे जाने क्यों दिया? पर हमें तो कुछ पता ही नहीं था, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो यहां से कब निकली थी? वो कुछ 7 या 6:30 के करीब। 7 बजे या 6:30 बजे? खोलो इसे। डैम इट, अब क्या करें? सुनो, तुम ये रस्सी खोल सकते हो क्या? मेरे पैर में दर्द हो रहा है। इतने स्ट्रांग आदमी को मुझसे क्या डर। तुम इतने स्ट्रांग होकर भी मुझसे डर रहे हो। खोल दो ना रस्सी। मुंह बंद रखो। तुम एक बार वायलेंट हो चुकी हो। मैं वायलेंट हूँ? उन्होंने तुमसे मजाक किया है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। अगर लड़की अकेली हो और उसके परिवार में कोई ना हो तो उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। सोचो, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन या पत्नी होती तो कैसा लगता? मेरी कोई बहन या पत्नी नहीं है, अब मुंह बंद रखो। और तुम्हारे मॉम डैड, वो अभी जिंदा है? मेरे डैड जिंदा हैं। मेरी मॉम की हाल ही में डेथ हुई। हार्ट अटैक आया था। मैं और मेरी माँ पूरी लाइफ सफ़र करते रहे और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरी मॉम की मौत कैंसर से हुई थी। पिछले साल वो चली गई। सुनकर दुख हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? स्टेपॉन। बहुत अच्छा। मैं लीडा हूँ। स्टेपन, क्या तुम मेरे हाथ की रस्सी खोल दोगे? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोल दो ना प्लीज। आराम से। थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।